बस मेरा मन कर रहा है इसको मारने का। अच्छा खुशबू यार, आपको तो पता है स्पेशली वेट लूज या गेन करना हो, इनका ही है तुरंत चिल्ला पड़ती है ना। इंडलमेंट किसी दूसरे काम में बढ़ा दो, डिस्टर्ब कर देती है यार बहुत ज़्यादा। क्या हो गया है, पिघल गया है, फोटो नहीं हो रही है प्रभु। बेटी की अभी गिर जाता, अभी हो जाता खेल, परेशानी हो जाती है। फिलहाल तो मम्मी खाना बनाने के लिए जा रही है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत सही है यार, वैसे 2 रोटी से खा लूँ ना तो उसकी वजह से ये रहता है कि सेटल हो जाता है मामला। फिलहाल तो अभी लखनऊ पहुँच जाएंगे तो फिर ऐसा रूटीन रहेगा नहीं। मौसी क्या रहते थे तो हो जाता था कि यार वहाँ तो टाइम भी मिल जाता था, लेकिन बाहर का तो ऐसे ही रहता है यार, तो पता ही है, खाओ खाओ ना खाओ ना खाओ, मतलब फिर 12 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, ऐसा वाला हिसाब किताब हो जाता है। फिलहाल अभी तो मैं लगाई हूँ यार, एक और पेमेंट वाली इशू आ रही है यार, मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है। मतलब एक प्रॉब्लम हटी, अब दूसरी हो गई कि ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आ तो जा रहे हैं ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में, लेकिन अकाउंट से ही किसी में नहीं हो पा रहे हैं। तो वही वाली दिक्कत है, आज जाके शायद रिजॉल्व करवा लूँ अगर शाम तक ठीक नहीं होती है तो, वरना तो मैं पागल हो चुका हूँ भाई। बैंक जा जाके मुझे तो नौकरी पर रख लेना चाहिए था यार, बैंक वालों को। वैसा लग रहा है कि इतनी बार जा चुका हूँ, आधी प्रोसेस तो मुझे ही समझ में आ गई है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अच्छा हाँ, एक और काम बचा हुआ वो भी निपटा लेंगे, फिर मिलता है आपसे। गलत देख लिया आपने, गलत देख लिया, गलती से फोटो के दिख गए। मम्मी कह रही देखा देखा फोटो, इनका ही है तुरंत चिल्ला पड़ती है। दिखा हाँ ठीक, देखने के लगे कहाँ लगाई, लॉक स्क्रीन में। इसे पीटूंगी आज मैं, इसे आज पीटूंगी पकड़ के। इसको क्यों, बस मेरा मन कर रहा है इसको मारने का। अच्छा देख लो, मम्मी पापा पूछती अपनी, क्या मम्मी पापा, जब तुमको पानी का मन होता था चले गए, अब तो नहीं है ना। दादी इस घर में अत्याचार करते होंगे तो मारा होगा, और बिना मारे कौन रहता है। हमने तो कभी मार नहीं खाई। ये क्या डिस्कशन चल रहा है हमारे घर में बच्चों हौंकने का भाई। काम करके तो मार पड़ती है, चाहे हम है चाहे कोई। अपने बड़े बेटे को मारा, उसको भी प्यार करते थे। क्यों, पहलम पहल का, पहले का तो प्यार करती थी, तभी बिगड़ गए वो। तभी तो दादी आज मम्मी ने कर दिया भाई गिव अप। मम्मी से तो बन नहीं रहे पराठे, तो रितु बना रही है। खा के देखेंगे तब पता चलेगा कैसे बनना है। हल्के जल से रहे, तवा तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, तवे से मतलब नहीं, वो आलू में थोड़ा वो है, आलू प्रॉब्लम है, आलू गल को हो गया। क्या हो गया है, पिघल गया है? खा के पता चलेगा यार। तो यार पापा के साथ आ रखा था पोस्ट ऑफिस, कुछ काम था यहाँ पे, मतलब मेजर ही काम था जो अटक रखा था। पीपीएस के थ्रू कुछ काम हो रखा था, मतलब बैंक में। आप अब ये चीज़ तो समझ नहीं पाओगे, मैं भी नहीं समझा सकता क्योंकि यार बस वर्ड ही पता है मुझे पीपीएस के थ्रू कुछ होना था। वो सारा काम निपट चुका, बस जाके अब चेक है वो डिपॉजिट करा देना है, और उसके बाद बस सारा काम हो जाएगा। फिर जैसा भी होता रहेगा दिखाते रहेंगे। अभी शायद बैंक भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है यार, ऑनलाइन वाला इतना यूपीआई का सिस्टम है ना, वो रोज चल रहा है। आज क्रेडिट करना था मुझे, एक जगह बैलेंस भेजना था लेकिन नहीं जा पाया, तो स्टक हो रहा है। अभी चल के देखते हैं, जैसा भी होता है वैसा दिखाना। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिन तो वही है, ब्लॉग हो चुका है नया। वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। और अभी पीछे देखो खड़बड़ की आवाज़ जो आ रही, मम्मी लगी है फिलहाल बनाने में। क्या बनाने में? मैगी वो बन रही है, क्योंकि नैनी से मैं पूछने जा रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि मैगी बना लेते हैं, नैनी को पता करने के लिए जा रहा था मैं, तो पता चला बेचारी है ही नहीं यहाँ पे। तो भूख लगी थी बहुत तगड़ी वाली, मैंने कहा हम ही लोग बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी जा रहे हैं बनाने के लिए, पीछे पानी चढ़ चुका है और इसमें मैगी भी निकल चुकी है। इतना बाप रे कितना पानी है। अच्छा वो सब भी निकाल दो, तो बस अभी निकालने जा रहे। मम्मी पोज देने लगती, फोटो नहीं हो रही है प्रभु, इनसे तो भूल ही गई कुछ दिन से मैंने इन्हें लिया नहीं है ब्लॉग में। और लिया भी क्या नहीं यार, मम्मी गई हुई थी गाँव। कैसा रहा था गाँव की ट्रिप? वैसे बढ़िया, अच्छी बताओ कितना बनाना है? बना दो यार, मुझे तो भूख लगी लगी रहती। हाँ सारा ही बना दो। फिलहाल मैंने पराठा भी एक खाया था यार, लेकिन पता है क्या, मतलब जब एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना तब डिमांड करती है बॉडी, तो भूख ज़्यादा ही लगती है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ कंट्रोल वे में चलता है भाई। मैं अपना वेट मैनेजमेंट बहुत ढंग से कर देता हूँ, प्लस मुझे पता भी है कितना खाने पे कितना वजन बढ़ता है, और एक रेगुलर चेक भी रखता हूँ मैं। आप लोग को भी रखना चाहिए, जिन लोगों को स्पेशली वेट लूज़ या गेन करना हो, वो एक वेट मशीन लेके खरीद लो। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, 300-400 रुपये की आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक वाली अगर और भी महंगी लगती है, अगर और सस्टेनेबल चाहिए तो आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हो। हालांकि लॉन्ग पीरियड में ख़राब ही हो जाती है, दोनों ही हो जाती है वैसे। फिलहाल जितनी मिल जाए आपको वो सही है, अपने बजट के हिसाब से चले जाओ। अभी मैगी बना लेते फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे ही खोल रहा हूँ इनको, डबल फोल्ड करो, एक बार में काट दो, टैक्स हो जाएगा। नहीं इसमें नहीं डालो, रुक जाओ, इसमें नहीं डालो, कटोरी में निकालो, नए तरीके से बनाएंगे यार, मज़ा आएगा। डाल ले भाई, धैर्य रखो थोड़ा। मम्मी तो करी फटाफट डाल दे, पानी हो चुका है तो उस पानी को खोल चुका, पीछे हट जाओ, छींटे आएंगे फिर क्या फायदा।
आराम से डालना। फिलहाल तो बड़ा यार मैगी की बनाने का भी हिसाब किताब ध्यान से रखना चाहिए। समय बोला याद है जब बचपन में बनाया करते थे भाई। मुझे ये तो नहीं पता कि आपको समय याद है कि नहीं है, लेकिन मुझे अपने समय का बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है। जब मैगी भी बनाते थे ना, मम्मी लोग मुझसे कहते थे ध्यान से बनाया कर, ऐसा नहीं है। मैं छोटा सा ही था घर में, बहुत ही छोटा सा यार मैं तो। और लिटरली मुझे तो उस समय का भी याद है जब मैं बेड वगैरह पे नहीं चढ़ पाता था। तो एक सोफ़ा हुआ करता था हमारे बेड के पड़ोस में, पहले मैं सोफे पे चढ़ता था फिर बेड पे चढ़ पाता था। इतना छोटा था यार, बच्चे यार कितना समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिलहाल तो बस अभी बना देते हैं, मैगी डाल दी है, पानी इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। होपफुली पानी बढ़ाने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, फिर खाते हैं। भूख लग रही है बहुत तगड़े तरीके से। फिलहाल मैगी मसाला भी निकाल दिया। और बचपन का याद होगा भाई, रैपर सीधे कभी नहीं फेंके होंगे, मतलब मैंने तो नहीं फेंके रैपर। उससे जब तक चाट के वो साफ ना कर दो ना तो तब तक मज़ा नहीं आता था वैसा वाला। फिलहाल डाल रहे हैं पानी, थोड़ा सा मम्मी लेकर आ गई, पानी इसमें बढ़ा देते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अभी नहीं और बस इसमें एक्सेस वाटर निकाल भी सकते हो। पता है मैगी बनाने का सबसे तगड़ा तरीका यही है, नैनी ने मुझे बताया ना। तो मैं ऐसे करके इसे उबाल लो, जो एक्सेस वाटर हो उसे निकाल लो, स्टार्च वाला मतलब। और ये जो होता है मसाला बाद में डालो, क्या गदर बनती है यार बेटी की। अभी गिर जाता, अभी हो जाता खेल। इसमें यार एक चीज़ और कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैगी मसाला है क्या मम्मी? नहीं है, एक्स्ट्रा मैगी मसाला एक आध खरीद के डाल दी करो भाई, मज़ा आ जाएगा एकदम। दुआएं दोगे मुझे ब्लॉग देखते रहे बाद में। फिलहाल बना लेते हैं, चलते हैं। अच्छा हाँ, ये भी दिखा देते हैं तुम लोग को चीज़। ये 400 रुपये वाली मैड मम्मी आज बड़ी परेशान हो गई थी बेचारी इस चीज़ को देख करके कि इतनी महंगी मंगा रहा हो। फिर मम्मी खुद से कह रही अच्छा ठीक है अपने पैसों से मंगा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। बस अभी ये होने वाला है, फिर बहुत लॉन्ग खिंच जाता है, तो इतना लॉन्ग नहीं खींचेंगे, आराम से निकाल। मैगी बनाते हुए मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि यार अगर किसी चीज़ के इंतजार में हो ना तुम, तो वो पीरियड बहुत लंबा लगने लगता है। रैदर तुम अपने आप को इंडल्ज कर लो किसी और काम में, तब वो टाइम ऑफ पीरियड जो है ना जिसके इंतजार में तुम्हें लग रहा है किसी भी चीज़ के, अपने काम के, किसी इंसान के या किसी भी चीज़ में, उस टाइम पीरियड को अगर तुम्हें शॉर्ट करना है तो अपना इंडल्जमेंट किसी दूसरे काम में बढ़ा दो। प्रोडक्टिविटी भी उससे बढ़ जाती है और इंतजार भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल तो मैगी बन रही है, लेकिन मैं बैठ चुका हूँ ऊपर। अभी यार सारे काम निपट ही चुके हैं ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट वाले काम निपट चुके होते हैं तो फिर कुछ बहुत ज़्यादा करने का भी ऐसा मन नहीं करता। हालांकि मैं अनप्रोडक्टिव बहुत कम ही रहता हूँ, नहीं तो मैं हर चीज़ में लगा रहता हूँ इधर उधर। कुछ थोड़ा बहुत आज बाहर के वजह शायद मैं शूट भी जाऊँगा, आपने कल वाले ब्लॉग में देख लिया होगा, क्योंकि एक दिन में 2 ब्लॉग हो रहे हैं और ये ओवर भी चुकी है। तो अब इसमें मसाला डालने का समय आ चुका है मेरे हिसाब से, डाल देते हैं। बस सब कुछ ऐसा हिसाब है, मसाला डाल देते हैं इसमें फैला के, और फिर उसके बाद खड़ा इसे चलाना भी होता है, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। लम्स हटाने का तरीका था यार, लेकिन बहुत लंबा तरीका था, उतनी देर कौन तैयार करे। इससे बेहतरीन ऐसी बना दो। खुशबू यार आपको तो पता ही है, सबके मुंह में खुशबू आ गई होगी जो मैगी को जानते होंगे, जिन्होंने मैगी खाई होगी। ऑब्वियसली ऐसा कोई होगा नहीं जिसने ना खाई हो। बचपन तो सबका 90s वाले बच्चों का, लास्ट के 90s और स्टार्टिंग के 20s वालों की तो यही रही है फेवरेट मैगी हमेशा के लिए। हालांकि इसके ऊपर एक शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कोई जिंक वाला केस हो गया था कि जिंक का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, या मुझे कंफर्म नहीं है, किसी को कंफर्म हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है। तब ये जब इसके ऊपर केस हो गया था तब ये यिप्पी वगैरह ने थोड़ा हाइप पकड़ ली थी और पतंजलि के नूडल और ये सब आ गए थे। नहीं तो भाई मैगी चलता था बचपन से ही, सस्ता भी होता था यार, 5 रुपये की मैगी मिलती थी। याद है आपको? कम 6-7 रुपये की होगी, तो याद भी नहीं। अब वो 5 रुपये वाली मैगी के दिन भी चले गए, फैमिली पैक के आ गए हैं। फैमिली बड़ी हो जाती है ना तब, उसकी बात बाकी कुछ ऐसा वैसा ना समझे, कृपया करके मतलब ये बनने लगी। और पहले तो इतनी सूपी मैगी बनाते थे ना, याद है आपको? मैं तो कहता था यार सूपी बना दो एकदम पीने वाली, तो उसमें मुझे ये लगता था कि सूपी तो सूपी है और मतलब मैगी तो मैगी है और उसके ऊपर सूप भी मिल जाता है, तो बड़ा सही लगता था गरम गरम। स्पेशली सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता था। बस बन के रेडी हो चुकी, छुटके आते हैं इसमें बच के यार। इतना डर लग रहा है तुझको? डर नहीं लगता, लेकिन हाँ जिसकी आदत नहीं होती उसको तो पता ही लगता ही है। ऐसा तब नहीं होता, जब हॉस्टल में रह रहे थे ना, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, तब छिटके पड़े पिटके पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था यार, फिर आदत बन जाती है इसी तरीके से। हालांकि स्ट्रगलिंग पेस उतना मतलब है तो ब्लॉग्स में हर किसी को लगता है ना। चलो खैर ये इस समय बात करने वाली बात है, लेकिन कभी और इस पर स्पेशली बात करूँगा मैं इस चीज़ को पता लग जाएगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो फिलहाल आज पूरा मैगी सेंटर की हो जाएगा ब्लॉग में, तो लग रहा है। बस दादी नहीं चली गई, दादी नीचे चली गई यार। दादी इस समय खाती भी नहीं वो, क्योंकि चाय नाश्ता वो कर चुकी थी। पहले तो मैंने खरबूजा खा लिया था, फिर पराठे भी खा लिए थे, फिर चाय भी खा ली थी। वो इतना एक्सेस हो जाता ना, फिर दादी रात में नहीं खाती यार, सबसे बड़ी गड़बड़ी है। और हम दादी का खाना स्किप नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से। अगर उनकी कभी तबीयत ख़राब होती है वो खुद ही मना कर देती है। उनका यार एक वैसे बहुत अच्छी बात है ये, कभी उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, दादी रात में खाना खाती ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी तबीयत जल्दी सही हो जाती है। और इसी वजह से देंगे नहीं तो मना कर देंगे, फिर रात में कहेंगे मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो खाना जरूरी है, मैगी पिसाएगी तो खाती है क्या भाई? थम गया, आगे और चलानी है। 15 पे दोबारा चढ़ा दिए, पानी भी खोल दिए और बस। ये
कि मैगी खाने के बाद बिल्कुल पेट में जगह नहीं बची थी, लेकिन मम्मी ने सही दी एक्स्ट्रा रोटी और एक्स्ट्रा सब्जी पब्जी सब बना दिया था। फिर मुझे खाना ही पड़ गया, मतलब 1-2 रोटी मैंने चाह पी दी। मैंने कहा सुबह खानी पड़ेगी, उससे बेहतर अभी खा लूँ। फिलहाल कल का दिन है संडे का, और संडे को निकलना पड़ जाएगा क्योंकि अर्जेंटली अब मीटिंग शिफ्ट हो चुकी है 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले ही जाना पड़ जाएगा, तो उस वजह से निकलना पड़ेगा। अभी मैंने बैग पैक कर लिया, सब कुछ सामान यहाँ से निकाल लिया है, सारा बैग में डाल दिया से मतलब बस जा ही रहा हूँ डालने के लिए। बस यही आपको अपडेट करना था कि भैया कल से निकल रहे हैं, मतलब जा रहे हैं लखनऊ। इस वाले ब्लॉग की थोड़ी देर में एंडिंग कर देंगे, बस सामान पैक कर देते तब, और फिर जैसा भी होता रहेगा वैसा पता ही लगता रहेगा। भाई इतनी विकट की आंधी चली है ना, मतलब इतनी भयानक आंधी चली है, इसका कोई जवाब ही नहीं यार। मैं तो बैग लगाने के लिए बैठा हुआ था, बाहर देखा, बस बाहर से 2 मिनट आया था, मैंने एसी के सामने कुछ कपड़े डाल दिए थे हल्के गीले जो थे। अब विंडो एसी का यही फ़ायदा होता है, हॉस्टल लाइफ में मैं यही करता था। जीन्स से जिस दिन धुली उस दिन एसी के पीछे डाल दी, तो उसमें ये रहता था कि पड़ोसी का एसी था, हमारा था भी नहीं, तो उस एसी में क्या होता था, उसकी तरफ था लेकिन मुँह हमारी तरफ था, तो बैल्कनी के ऊपर के हिस्से में, तो उसी के सामने एक जुगाड़ से तार बांध दिया था मैंने, उसी में डाल दिया था। जीन्स सूख जाती थी 2 घंटे में, सर्दी वर्दी के समय में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम सूख जाती थी। तो बस अभी बाहर से मैं आया और इतनी धूल, धड़ाकेदार धूल भाई, धूल हो गई, धूल एकदम। मम्मी भागी, मैं भागा, सब उतार के लिए। फिलहाल अभी सो रहे हैं, सोने का समय हो चुका है। मिलेंगे सीधा सुबह अगले व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं, गुड नाइट। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्टिव रहिएगा लाइफ में, क्योंकि वही ज़रूरी है, और हो सके तो अपना शेड्यूल से करिए। मैंने अपना कर लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है।